बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सुहेल दुरानी एक मरतबा फिर आपके सामने कुछ नए मौज़ूआत के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। दो मौज़ू हैं जिन पर आज हमने बात करनी है। एक तो जो पंजाब कॉलेज का वाक़या हुआ है जिसने पूरे पाकिस्तान को अपने गिरफ्त में ले रखा है, एक लड़की से ज़्यादती का वाक़या, उस पर थोड़ी सी बात करनी है। इसके अलावा पाकिस्तान में जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, शंघाई कोऑपरेशन कॉन्फ्रेंस, उस पर आपसे बात करनी है। तो उम्मीद है आपको ये मौजू पसंद आएंगे। तो आइए इस पर बात करते हैं। सबसे पहला मौजू जो जिसने पूरे पंजाब को, या बल्कि कहा जाए कि पूरे पाकिस्तान को अपनी गिरफ्त में ले रखा है, वो है पंजाब कॉलेज में मुबैना लड़की और मुबैना वाक़या। मुबैना इसलिए कहा जा रहा है कि पिछले 3-4 दिन से तमाम चीज़ों पर जो है पर्दा पड़ा हुआ है। कभी ये कहा जा रहा है कि वो लड़की कौन है, पंजाब पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि लड़की कौन है, जबकि पूरा पंजाब के जो स्टूडेंट्स हैं, जो पंजाब के तालिब इल्म हैं, वो सरापा एहतजाज हैं। उन पर लाठी चार्ज किया जा रहा है, उन पर जो है आंसू गैस छोड़ी जा रही है। उसके बावजूद पंजाब पुलिस ने अब तक जो है उस बच्ची के हवाले से अभी तक FIR नहीं काटी है। स्टूडेंट की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो लड़की के साथ ना सिर्फ जो है उस कॉलेज के गार्ड ने जो है मुबैना तौर पर ज्यादती की है, बल्कि अब कुछ थोड़ी देर पहले तक ये इतलात मिली है कि वो लड़की दौरान इलाज जो है दम भी तोड़ चुकी है। लेकिन सबसे हैरानकुन बात यह है, इस पूरे केस में 4 दिन हो गए अभी तक पंजाब पुलिस जिसके बारे में मशहूर है कि वो बहुत ही एफिशिएंट पुलिस है और पंजाब पुलिस का एक नाम है, चाहे वो किसी भी वाक़ये में वो फ़ौरन मुजरिम ढूंढ निकालती है। लेकिन इस वाक़ये के पीछे अभी तक क्या मुहर्रिक आते हैं, कौन वो गार्ड है जिसका नाम अभी तक सामने नहीं आया, ना ही वो लड़की और ना ही उसके वालिदैन का नाम अब तक सामने आया। तो इसमें जो है बहुत से शकों को शुबात जन्म लेते हैं, क्योंकि सबसे पहला शक जो जा रहा है, जो पंजाब कॉलेज है, ये पूरे एक ग्रुप का कॉलेज है और इसको जो ऑन करते हैं वो बड़े ही बाअसर मालिकान हैं, और जो जिनका एक बहुत दुनिया में एक मशहूर चैनल भी चलाते हैं। वो आप समझ गए होंगे कि मैं किस चैनल की बात कर रहा हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि उसकी वजह से काफ़ी शकों को शुबात जन्म लेना है, क्योंकि कहा जा रहा है कि उसके जो मालिकान हैं वो आज से ही नहीं, एक अरसे से जो है मुस्लिम लीग नून के काफ़ी करीब समझे जाते हैं। तो पूरी इंतज़ामिया, पूरी पंजाब पुलिस और पूरी पंजाब इंतज़ामिया जो इसको दबाने के लिए जो है अपनी सलाहियत इस्तेमाल कर रही है। एक तरफ तो पंजाब पुलिस के सारे जो जिम्मेदारान हैं, SP DSP, सबका यही मुसलसल इसरार है कि इस तरीके का कोई वाक़या हुआ ही नहीं, और उनका ये कहना है कि अगर इस तरीके का कोई वाक़या होता तो वो उन लड़की के वालिदैन या कुछ वो लड़की सामने आती। मेरा ख्याल है कि पंजाब पुलिस के अफसरान या पंजाब पुलिस या पूरी इंतज़ामिया जो है इंतहाई सादगी से काम ले रही है, क्योंकि ऐसे केसेस में चाहे वो वालिदैन हो या वो लड़की हो, वो अपने आप को वो सिक्योर कर लेते हैं, अपने आप को बदनामी के डर से जो बिल्कुल सामने नहीं आते। तो पंजाब पुलिस का ये कहना कि वो सामने नहीं आ रहे ना वालिदैन, ये इंतहाई एक बूदी और बिल्कुल बेकार महज बात है। जबकि हमने देखा है कि हमारे माशरे में इस किस्म के जब वाक़यात होते हैं तो वालिदैन की पूरी कोशिश होती है कि लड़की को सामने ना लाया जाए, और जब उसमें इतने बाअसर मुल्ज़िमान हो तो पूरे वालिदैन का और या पूरे जो सोसाइटी हो वो वैसे ही पहले समझ जाती है कि अब इन केसेस का कुछ नहीं होता। इस किस्म के भी जो केसेस होते हैं उसमें जो वालिदैन होते हैं या जो वो पूरा घराना होता है वो इंतहाई ट्रॉमा का शिकार होता है, और उनको पता होता है कि चूंकि हमारे जो मद्दे मुकाबिल लोग हैं वो इंतहाई बाअसर है, इसलिए तो उनको पता होता है कि इस केस का आगे कुछ नहीं चलना और उल्टा हमारी पूरी लड़की, हमारे पूरे खानदान की और लड़की की बदनामी होगी। तो इस वजह से भी बाज़ लोग जो है मंजर आम पे नहीं आते, वो इसी में अपनी आफियत समझते हैं कि खामोशी से गुजारा किया जाए और इसको जो है मीडिया पर हाईलाइट ना किया जाए। अगर ये इतनी सादा बात थी और ये हैरानकुन तौर पर यह कहा जा रहा है कि ऐसा वाकया सिरे से हुआ ही नहीं, तो वो जो उस लड़की के दोस्त हैं या उसके जो कोलीग्स हैं वो ऐसे भी सड़कों पर जो 3-4 दिन से एहतजाज कर रहे हैं, और आपकी पुलिस अगर कोई ऐसा वाकया नहीं है तो उन पर लाठी चार्ज कर रही है, और इतनी जो फोर्स इस्तेमाल की जा रही है, जो मेरा ख्याल है हालिया तारीख में तालिब इल्मों पर इतनी फोर्स जो इस्तेमाल नहीं हुई। ठीक है, थोड़े वो तालिब इल्म मुख्तलिफ मौके पर एहतजाज करते हैं, लेकिन इस एहतजाज में जो फोर्स इस्तेमाल की जा रही है उसकी शिद्दत से लगता है कि वाकई पंजाब की पूरी इंतजामिया जो है कोई ना कोई बात है जिसको इस हद तक फोर्स इस्तेमाल करके दबाने की भरपूर कोशिश करी है। अगर हम इस हवाले से पंजाब हुकूमत का जायजा लें तो इस वक्त पंजाब की जो वजीर आला है वो खुद एक औरत है, लेकिन उनकी मुसलसल माना खेज खामोशी इस बात को जाहिर करती है कि दाल में कुछ
काला है। और पंजाब पुलिस ने जो फोर्स का इस्तेमाल किया है उससे भी ये जाहिर होता है कि मामलात में कुछ गड़बड़ है। पंजाब पुलिस का ने ये कहा है कि हमने गार्ड को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन खुद ही वो बता रहे हैं कि जिस दिन ये वाकया हुआ उस दिन से गार्ड गायब था और हमने उसको सरगोदा से गिरफ्तार किया है। तो सबसे पहले तो यही सवाल उठता है कि भाई गार्ड क्यों गायब था? जब उसने ऐसा कोई वाकया किया ही नहीं तो उसको गायब होने की क्या जरूरत थी? उस गार्ड को जो है सामने क्यों नहीं लाया जा रहा? सीसीटीवी फुटेज के हवाले से दावा किया जा रहा है कि हमने सारी फुटेज देख ली है, लेकिन आपने देख ली है ना हुजूर, उसको पब्लिक तो किया जाए, उसको मीडिया को तो दिखाया जाए। सिर्फ आपके देखने से तो कुछ नहीं होता, क्योंकि आप तो बजाय ये लग रहा है कि मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस हवाले से जो है पूरी पंजाब इंतजामिया और पंजाब पुलिस का किरदार जो हमें नजर आ रहा है वो इंतहाई शर्मनाक नजर आ रहा है और बजाहिर यही लग रहा है कि वो सिरे से इस मामले से इनकारी हैं। यानी कि वो पूरी जो तालिब इल्मों का एक ग्रुप है, पूरे जो तालिब इल्म पंजाब में 3-4 दिन से मुसलसल सड़कों पे हैं, वो उनका कहना ये है कि ये किसी फेक न्यूज की वजह से जो सड़कों पे हैं, जो इंतहाई बूदी और बकवास दलीलें। इस हवाले से जो इंतजामिया को अपने किरदार पर नजरसानी करनी चाहिए और इस मामले को या तो जो भी इसका मामला है उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। अगर वो वालिदैन हैं वो नहीं आना चाह रहे तो उनको इसरार नहीं करना चाहिए, लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज है और गार्ड की जो 3-4 दिन गार्ड गायब रहा जिसको आपने सरगोदा से गिरफ्तार किया, वो भी जाहिर करता है कि दाल में कुछ काला है। तो पंजाब पुलिस को अपने रवैये पे नजरसानी करना चाहिए और मरियम नवाज जो खुद एक औरत है और औरतों के हुकूक की बड़ी बात करती हैं, तो उनको भी इस हवाले से आगे आके लीड लेनी चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि वो खुद भी एक औरत है और वो भी किसी की बहन और बेटी थी जिसके साथ ये मामला पेश आया। तो इसको जो है सीरियस और पंजाब हुकूमत को इसका फौरी नोटिस लेना चाहिए। दूसरा मौजू जिस पर हम बात करना चाह रहा था वो ये है कि पाकिस्तान में काफ़ी अरसे बाद जो है कोई बैनुल अक़वामी इवेंट होने जा रहा है, यानी SCO कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में होने जा रही है। और ये एक बहुत ही अच्छी खुशाइन बात है कि तो इतने अरसे बाद पाकिस्तान को जो है बैनुल अक़वामी तौर पे एक इवेंट मिला है और इसको पाकिस्तान को बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करना चाहिए। और जिस किस्म की तैयारियां चल रही हैं उस हवाले से पाकिस्तान की जो इंतजामिया या पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो तारीफ की मुस्तहिक है। लेकिन साथ साथ एक और वाकया जो अंदरूनी तौर पर बड़ी अहमियत का हामिल है वो इन दिनों जो है PTI को एहतजाज करने से रोकना है। हमने देखा कि पिछले 2-2.5 साल से मुसलसल जो है PTI को एहतजाज से रोका जा रहा है और अब ये बहाना बनाया जा रहा है कि ये इतनी बड़ी बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस हो रही है, इस मौके पर एहतजाज का कोई जवाब नहीं बनता। चलें अगर आपकी ये बात मान भी लेते हैं तो भाई 2-2.5 साल पहले से आपने कौन से सकून से PTI को जो एहतजाज करने दिया जो आज आप ये बहाना इस्तेमाल कर रहे हैं कि SCO कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसके मौके पर ये मुनासिब नहीं है। हालांकि देखा जाए कि दुनिया भर में ऐसे ही कॉन्फ्रेंसेस को अपने जो मुतालबात हैं उनको जो है शोकेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम देखते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा के जब बड़े बड़े इजलास होते हैं, चाहे वो जनरल सालाना इजलास हो या और दीगर इजलास हो, मुख्तलिफ फोरम पे जो बड़े बड़े बैनुल अक़वामी फोरम है उनके बाद लोग मुजाहरा करते हैं अपने एहतजाज को रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि बड़े बड़े जो लीडर आए हुए होते हैं तो उस हवाले से उनकी बात को ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो समझते हैं मुजाहिरीन के, उनको पेश किया जा सकता है। तो यही जो फोरम है और यही जो मौका जो है PTI भी इस्तेमाल करना चाह रहे थे, लेकिन आपने बजोर ताकत उसको रोक दिया। अब बहरहाल अब तक की जो इत्तला है उसके मुताबिक ना हुकूमत पीछे हटने के लिए तैयार है और ना ही PTI। अभी हम सुन रहे थे कि PTI के तमाम बड़े लीडरान ने और जो उनकी इमरान खान साहब की जो एक बहन है नौरीन नियाजी, उन्होंने भी ये वीडियो बयान जारी कर दिया है कि कल PTI के जो कारकुनान हैं वो लाजमी जो है D चौक पर पहुंचे। अब इससे होगा क्या? होगा ये कि बावजूद हुकूमत की कोशिश की, अगर खुदा न खास्ता वहां कोई एक शेल चल गया या कोई थोड़ा मोटा जलाओ घेराव हो गया तो PTI का जो मकसद था वो तो हासिल हो जाएगा, तो आपके जो सारे इंतजाम थे वो धरे के धरे रह जाएंगे। तो क्या इस मौके पर आप ये नहीं कर सकते कि PTI से बातचीत करते, आप उनको कायल करते कि ठीक है ये कॉन्फ्रेंस गुजरने के बाद हम आपको एहतजाज की इजाजत देंगे? या फिर जो PTI का इस हवाले से मुतालबा था कि उनके जो लीडर है इमरान खान, उनको 15 दिन से जो है बिल्कुल कैद तन्हाई में रखा है, क्या इंसानी हुकूक की बुनियाद पर या जो पाकिस्तान के आइन में जो उनको हक दिया है कि उनके तहत ये उनका हक नहीं था? अगर 2 या 4 दिन पहले आप उनकी मुलाकात करा देते तो शायद ये अब जो आपको टेंशन बर्दाश्त करना पड़ रही है ये ना करना पड़ती। दोनों तरफ से देखा जाए तो जिद और हट धर्मी का मामला लगा है। लेकिन अगर हम मेरी जाती राय पूछी जाए तो इस हवाले से मुझे PTI के मौकिफ में थोड़ी सी जान लगती है, क्योंकि PTI का जो मौकिफ है वो यही है कि हमें मुलाकात की इजाजत दी जाए जो आपने 15 दिन से बंद कर रखी है। और इस हवाले से
तशवीशनाक इत्तलात भी मिल रही हैं कि इमरान खान की तबीयत काफ़ी ख़राब है और उनको जो उनके लीगल राइट है उन तक भी नहीं उनको दिए जा रहा है। इवन अखबारात भी जो पढ़ने के लिए दिए जाते हैं वो तक भी जो बंद किए जा रहे हैं। तो इस हवाले से पीटीआई का जो मौक़िफ़ है वो हकीकत के करीब तरीन लगता है। हुकूमत को चाहिए था कि 2 या 3 दिन पहले इस हवाले से पीटीआई के किसी जिम्मेदारान की और लीडरान की जो मुलाकात उनसे करा दी जाती ताकि मामला सॉर्ट आउट हो जाता। और इस वक्त जो पाकिस्तान में हंगामी कैफियत है, चाहे वो डी चौक पे पीटीआई के धरने एहतजाज की वजह से या एससीओ कॉन्फ्रेंस में इंतहाई आला तरीन सिक्योरिटी की वजह से, उसमें कोई जो है रखना नहीं डालता। अब अगर कल ये 2 दिन है इसके कॉन्फ्रेंस के, हम तो सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं कि खैरियत से गुजर जाए। लेकिन अगर खुदा न खास्ता पीटीआई ने या इस हवाले से डी चौक पर पहुंचकर कुछ ऐसी वो कर दी मीडिया अटेंशन हासिल करने के लिए, तो आप यकीन जाने आपकी जो एससीओ कॉन्फ्रेंस को इतनी मीडिया अटेंशन नहीं मिलेगी, चाहे वो सोशल मीडिया हो या मेन स्ट्रीम मीडिया हो, जितनी पीटीआई को मिलेगी। तो बहरहाल ये जिसने भी ये किया है, ये इंतहाई हठधर्मी का मुजाहरा किया है, उसने पाकिस्तान का नहीं सोचा, अपनी जिद का सोचा, अपनी अना का सोचा। इस हवाले से उनको जो है सॉफ्ट कॉर्नर रखना चाहिए था और जैसे तैसे भी पीटीआई के जो भी मुतालबात थे उनको मानते हुए इस कॉन्फ्रेंस को निकालना चाहिए था। बहरहाल हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि पाकिस्तान में जो इतना बड़ा इंटरनेशनल इवेंट होने जा रहा है ये साथ और बखैर खूबी गुजर जाए। उम्मीद है आपको ये दोनों मौज़ूआत पर हमारे ख्यालात पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, हमारे लिंक को जगह जगह शेयर कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम इसी तरह की वीडियो आपके लिए मज़ीद लाते रहें। तो मुझे फ्रीडम न्यूज़ नेटवर्क से सुहेल दुरानी को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।